नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को 7 मई को एयर रेड सायरन मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया। भारत ने चिनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा सचिव ने मुलाकात की। नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में समस्तीपुर पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कबड्डी में गोवा को पराजित कर पहली जीत हासिल की। महाराष्ट्र की टीम का तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को 7 मई को एयर रेड सायरन मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को हवाई हमले पर अलर्ट करने वाले सायरन लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस, छात्रों और नागरिकों को एयर रेड सायरन की स्थिति में बचाव से संबंधित ट्रेनिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। इधर पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने श्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी तथा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच भी अलग अलग बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। पहलगाम आतंकी हमले के परिदृश्य में एक अन्य खड़ा कदम उठाते हुए भारत ने चिनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया है। इससे पहले भारत सरकार ने सिंधु नदियों से पानी के प्रवाह को रोकने का फैसला किया था। स्थानीय नागरिक कल्याण सिंह ने बताया कि पानी रोके जाने से चिनाब नदी में पानी का प्रवाह घटकर 1.5 से 2 फीट तक रह गया है। मैं कल्याण सिंह चिब सेक्टर अखनूर से मैं आज दरिया चिनाब के किनारे आया था और मैंने यहाँ देखा कि ये जो पानी है जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। ये हमारे मोदी जी के कारण है, जो ये इन्होंने पहलगाम में उग्रवादियों ने 28 हमारी जो निर्दोष लोगों की जान ली है, उसके संदर्भ में जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है। ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। जो मोदी जी का फैसला और है वो बिल्कुल अच्छा है। इधर हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि भारत अब झेलम नदी के किशनगंगा बांध पर भी इसी प्रकार का कदम उठाने की योजना बना रहा है। उत्तर कश्मीर के किशनगंगा बांध और जम्मू संभाग के रामबन जिले में जल विद्युत बांध बगलिहार भारत को जल प्रवाह के समय को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। पहलगाम के पैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों और नागरिकों के मारे जाने के बाद भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को रद्द करने का निर्णय लिया था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज नवादा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ निश्चित रूप से प्रभावी कदम उठाएंगे। हमें कहीं न कहीं तो अब तय करना पड़ेगा कि जो कुछ हो गया बस वो अब बहुत हो गया। अब इसके बाद नहीं उसको स्वीकारा जाता। मैं विपक्ष को भी कहूंगा, उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने भी ये कह दिया और हम सबको कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमें पूरा विश्वास है और इस आतंकवाद के खात्मे के लिए आप कोई बहुत ही प्रभावी कदम और हमें पूरा विश्वास है कि वैसा होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले को इस महीने की 15 तारीख को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण सिन्हा ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वे अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई की पीठ के समक्ष इस मामले को पोस्ट करेंगे। चूंकि उनका रिटायरमेंट है 14 तारीख को, इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को होगी और नए बेंच के समक्ष होगी। उन्होंने कहा कि ये पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है और एक बात जरूर था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम आदेश की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, अंतरिम आदेश और जो मेन पिटीशन सारे मामलों पर सुनवाई आज जो नई बेंच होगी वो तय करेगी और उनके हिसाब से फिर आगे सुनवाई चलेगी। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। सारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ब्रजेश कुमार ने लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। इसके अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दंड संहिता के सभी सुलहनीय वाद, एनआई एक्ट के अंतर्गत जो कंपाउंडेबल केसेज हैं, इसके अलावा मैट्रिमोनियल केसेज जिसमें तलाक बात को छोड़कर बेट एंड मेजरमेंट के केसेज, एमएससीटी के केसेज और लेबर से संबंधित केसेज का निपटारा किया जाना है। मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कल आयोजित नेट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में समस्तीपुर पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एएसपी संजय पांडे ने बताया कि बेगूसराय जेल में पदस्थापित डॉक्टर रंजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से कई छात्रों के प्रवेश पत्र बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक अन्य आरोपी दरभंगा का राम बाबू मलिक है। इन दोनों पर परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को बिठाने का आरोप है। नीट की परीक्षा थी, उस परीक्षा के दौरान में एक सूचना प्राप्त हुई, ये गिरोह का एक सक्रिय सदस्य समस्तीपुर जिला में देखा गया है और उसके बाद से जो मोबाइल प्राप्त हुआ उसके आधार पर जो साक्ष्य प्राप्त हुआ तो उनके मोबाइल में कुछ ऐसे चैटिंग थे और कुछ अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन आज पटना, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि कबड्डी, तीरंदाजी और गतका से संबंधित स्पर्धाएं अधिक हुई। फुटबॉल में आज खेले गए बालिका वर्ग के मुकाबले में तमिलनाडु ने बिहार को 2-1 से पराजित किया। यह मुकाबला बेगूसराय के रिफाइनरी मैदान में खेला गया। मार्शल आर्ट के खेल गतका की टीम इवेंट स्पर्धाओं में आज काफी रोचक मुकाबले देखने को मिले। बिहार ने बालिका वर्ग में गोवा को पराजित किया, वहीं बालिका वर्ग में ही असम ने तेलंगाना को पराजित किया। पंजाब, झारखंड और तमिलनाडु को भी ग्रुप इवेंट में सफलता हासिल हुई है। चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की लड़कियों ने भी अपने अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। राजगीर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कई महत्वपूर्ण मुकाबलों का गवाह बना। बालिकाओं के मुकाबले में कबड्डी की स्पर्धा में उत्तर प्रदेश की टीम ने तमिलनाडु को पराजित किया। कबड्डी में ही बिहार को पहली जीत का स्वाद चखने को मिला जब टीम ने गोवा को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। कल से टेबल टेनिस और रग्बी की स्पर्धाएं भी शुरू हो जाएंगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर तीरंदाजी में स्वर्ण सहित अन्य पदकों के लिए मुकाबले तय हो गए हैं। भागलपुर में खेले गए तीरंदाजी के मुकाबलों में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। तीरंदाजी की 4 अलग अलग स्पर्धाओं में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई किया है। महाराष्ट्र टीम की एक अधिकारी डॉक्टर शुभांगी ने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई। आज महाराष्ट्र ने बहुत ज्यादा अच्छी कामगिरी की है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है सबने। कंपाउंड गर्ल्स तीनों भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों के लिए भी गर्ल्स है। बॉयज कंपाउंड में गोल्ड के लिए फाइट के लिए है, रिकवर में गोल्ड फाइट के लिए बॉय है और गर्ल्स में भी रिकवर और सिल्वर के लिए फाइट के लिए महाराष्ट्र टीम है। पिछली बार तो रनरशिप है थी, इस बार चैंपियनशिप लेके जाएगी।
प्रदेश में अब सहकारी बैंकों के माध्यम से भी लोगों को गोल्ड लोन की सुविधा मिलेगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज पटना के बांकीपुर में गोल्ड लोन योजना और पेमेंट गेटवे की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को स्वर्ण आभूषणों के मूल्यांकन के आधार पर 20,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराएगी। इस पर ब्याज दर 9.5% से लेकर 10% तक होगा। वहीं लोन की अवधि 1 महीने से लेकर 12 महीने तक की होगी। पटना के विक्रमगंज स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित धान की किस्म सबौर प्रताप का बिहार समेत 11 राज्यों में उत्पादन किया जाएगा। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने धान के इस प्रभेद का विकास किया है। इस किस्म की विशेषता 130 से 140 दिनों में सीमित सिंचाई में 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान औसत तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर एवं शेष भागों के 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भागों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है तथा राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 37.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी सबसे गर्म स्थान रहा। मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 3 महिला समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जलपुरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 10 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इधर अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 4 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मौके से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने भेलाही थानाध्यक्ष मोहम्मद शाहरुख को शराब माफिया से गठजोड़ और अवैध वसूली करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम आतंकी हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को 7 मई को एयर रेड सायरन मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया। भारत ने चिनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा सचिव ने मुलाकात की। नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में समस्तीपुर पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कबड्डी में गोवा को पराजित कर पहली जीत हासिल की। महाराष्ट्र की टीम का तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।